नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग स्थित सलखन में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। जी हां, बता दें, तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक फिसलकर डिवाइडर से टकरा गई है, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को सीएचसी चौपन पहुंचाया है, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जो है ओबरा निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र तिवारी के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोनभद्र से संतोष तानी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे थाना पचवाई क्षेत्र के छात्र छात्राएं मंगलवार को जिलाधिकारी दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, लेकिन डीएम जोगिंदर सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। बता दें आपको, डीएम सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण छात्रों का इंतजार करना पड़ा है। छात्रों को इंतजार काफी लंबा करना पड़ा। वहीं आपको बता दें, छात्रों ने बताया कि उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक ने बुलाया था, जिसके बाद वे सुबह से ही कलेक्ट्रेट में मौजूद रहे हैं। करीब 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें जिलाधिकारी से मिलने का मौका नहीं मिला है। साथ ही निराश होकर छात्र छात्राएं न्यूज 21 चैनल के संवाददाता शाहबाज खां को अपनी समस्याएं बताकर गांव लौट गए। छात्रों ने कहा है कि अगर जिलाधिकारी से नहीं मिल पाए तो अपनी शिकायत और परेशानियां आखिर किसे साझा करें, बड़ा सवाल है अपने आप में। रामपुर से शाहबाज खां की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अंशिका जी, यहाँ डीएम साहब के ऑफिस में आप लोग क्यों आए थे कलेक्टेड आज? सर, हमें बुलाया गया था डीएम सर के द्वारा कि अपनी समस्याएं बताने के लिए। वैसे ये बताया नहीं था कि इसलिए आना है। उन्होंने बोला था हम 2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने बुलाया अंदर, जहाँ पे मीटिंग हो रही थी। फिर हमसे पूछी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे हम पीछे खड़े थे, आगे वालों से पूछा, पीछे वाले को नहीं देखा उन्होंने। तो 2.5 घंटे वेट करने के बाद उन्होंने हमसे 2.5 मिनट भी बात नहीं करी। तो इसी वजह से हम थोड़े। आप क्या करती हैं? सर, पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? 11th क्लास में। 10th किया था। 10th कहाँ से किया था आपने? सुखदेव उच्चतर माध्यमिक चंदनपुर। कितने नंबर से किया था आपने 10th? 553 मार्क्स आए थे। आप टॉपर हैं क्या? सर, अच्छा, फर्स्ट टॉपर। क्यों आए थे आप डीएम साहब के पास? सर, यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक ने हमें बुलाया था। शायद पहले तो हमें कुछ बताया नहीं गया था कि किस लिए बुलाया, किस लिए। यहाँ हम आए तब हमें पता चला कि हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए बुलाया है। फिर क्या, जब यहाँ पे हम 9 बजे आ गए थे तो शायद 2.5 से 3 घंटे हमने यहाँ पर वेट करा था। और फिर उसके बाद हमें बुलाया तो वहाँ पे जाके खड़े हुए थे हम लोग। और तभी थोड़ी देर बाद के पूछा तो प्रॉब्लम जो आगे बच्चे थे उनसे पूछ लिया, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, 2 बार सवारियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। और फिर इधर से जाती है तो काफ़ी लेट हो जाती है, क्योंकि बस जब पटवाई के लिए आती है तो 1 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। 2:45 पे यहाँ से बस पहुँचती है, तो हमारा टाइम भी थोड़ा बेकार होता है। तो उसके प्रॉब्लम की थे, तो मुश्किल से 2 मिनट जाके वहाँ पर हम खड़े हुए होंगे। थाना ककोड़ क्षेत्र के गड़ी ठकुरान मोहल्ले में मंगलवार को एक विवाहिता का शव जो है फंदे से लटकता हुआ मिला है। मृतक की जो पहचान है मृतका की, वो महमदपुर निवासी निशा सैफी के रूप में हुई। आपको बता दें, जिसकी शादी करीब 2 साल पहले आखिल से हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस जो है मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जो जांच थी उसमें शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस को हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच करनी है और पुलिस जांच में भी जुटी हुई है। बता दें, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद परिवार और इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। नगरपालिका द्वारा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में की जा रही मनमानी के खिलाफ हम एकता मंच ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शादाब आशिफ खान ने आरोप लगाया है कि पालिका अध्यक्ष सना खनन जो है बिना सही सर्वे के मनमाना टैक्स लगा रही। बता दें आपको, कई घरों को 2-2 नोटिस भेज दिए गए हैं, जबकि गरीब तबके के जो परिवार है पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि किसी पर जहां 1000 रुपए टैक्स बनता है वहां
50,000 रुपए तक का जुर्माना डाल दिया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने मांग की है कि सही सर्वे कराकर वास्तविक टैक्स तय किया जाए और गरीब परिवारों को टैक्स के दायरे में जो है उनको बाहर रखा जाए। रामपुर से शाहबाज खां की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज आपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? हम एकता मंच ने आज आउट टैक्स वाटर टैक्स की जो बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है नगर पालिका प्रशासन द्वारा, उसके विरुद्ध जो है आज हमने इन नोटिसों को वापस लेने के लिए जो है मेमोरेंडम दिया है और जिलाधिकारी के माध्यम से ये मांग की है कि ये गरीब शहर है, मज़दूरों का और बहुत ही आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनका शहर है और उन पर एक तरीके से 100 गुना बढ़ोतरी करके जो है ये ऐसा करा है कि जैसे उन पर एक अत्याचार है। ये तो वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं, तो ये 100 गुना जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो प्रस्तावित है, अभी लगाया नहीं गया है, उसको कैसे अदायगी करेंगे। तो इसलिए जो है ये जन विरोधी काम है नगर पालिका का और इसमें नगर पालिका अध्यक्ष की जो लापरवाही सामने आई है और जो बिल्कुल उदासीनता उन्होंने जो बरती है जनता के प्रति, इसकी जवाबदेही उन्हें आने वाले वक्त पे देना पड़ेगी। अधिकारी तो यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, मगर उनको यहीं रहना है और उनको जनता ने बड़ी उम्मीदों से बनाया था, लेकिन अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है कि ये सरकार का, प्रशासन का जो है ये गलत जन विरोधी काम है। वो आज भी अधिकारियों के साथ और नगर पालिका प्रशासन के साथ खड़ी हुई हैं, आम जनता के साथ नहीं खड़ी हुई हैं। उनकी अहम भूमिका हो सकती है इन नोटिसों को वापस करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल तानाशाही बन गई हैं, अपने आप को डिक्टेटर की तरह जो है बहैसियत पेश कर रही हैं। ना तो वो व्यापार मंडल वालों की सुन रही हैं, ना समाज सेवी संगठनों की सुन रही हैं, ना किसी गरीब आवाम की सुन रही हैं और इसके नतीजे उनको भुगतना पड़ेंगे। मैंने व्यक्तिगत तौर से भी सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। आज अपने मंच के ज़रिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शदाब शफीक खां, उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं और मेमोरेंडम दिया है डिप्टी कलेक्टर साहब को। और हमारी यही मांग है मंच की कि ये जन विरोधी काम है, इसको तत्काल जो है इसको वापस लिया जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, रामपुर की आवाम को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जी, आज आपने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, क्या है मामला? जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हम एकता मंच, हमने ज्ञापन जो दिया है वो आज वाटर टैक्स और हाउस टैक्स के सिलसिले में दिया है। जो लोगों के सर्वे किए गए हैं, बल्कि सर्वे नहीं किए गए हैं, अपने अंदाज के हिसाब से उन्होंने लोगों पर टैक्स लगा दिया गया है। जहाँ पर सड़क चौड़ी है वहाँ का प्रावधान अलग है, जहाँ कम चौड़ी है वहाँ का अलग है। जहाँ पर 2 घर हैं लोगों ने वहाँ पर 2-2 नोटिस दे दिए, जबकि एक ही घर है और 2 नोटिस वहाँ पहुँच गए हैं। इस सिलसिले में हम डीएम साहब से मिलने आए थे, जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया और ये कहा है कि सही तरीके से इसका सर्वे कराकर जो सही टैक्स है वही लगाया जाए और इसका जो है दोबारा से सर्वे किया जाए। हमारी टीम इसी को लेकर आज यहाँ पर आई थी और हमारी मांग है कि इस सर्वे को जल्दी से जल्दी करा दिया, क्योंकि लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है, बहुत लोग डरे हुए हैं। ये बहुत गरीब लोगों का शहर है, यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए सही से पैसे नहीं हैं, टैक्स कहाँ से देंगे। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पिपरी थाना क्षेत्र के कंसेदा गांव में एक 14 वर्षीय हाई स्कूल छात्रा से न सिर्फ इस वजह से अपनी जान दे दी है छात्रा ने, क्योंकि पिता उसे एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं दिला पाए, साथ ही मृतका जो है अलसमा गणेश दिन इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की छात्रा थी। बता दें आपको, वो कई दिनों से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पिता से मोबाइल की मांग कर रही थी। जब उसने फिर जिद की तो पिता चांद बाबू, जो फल का ठेला लगाकर परिवार का गुजारा करते हैं, ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। इस पर नाराज होकर बेटी अपने कमरे में चली गई और देर रात छत के चूल्हे में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। जी आपको बता दें, घर के चूल्हे में फांसी लगा ली बच्ची ने और जीवन लीला समाप्त कर दी है। सुबह जब परिजन को सूचना मिली, शव को फंदे से लटका हुआ देखा तो पूरे घर में कोहराम मच गया। आपको बता दें, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, शिवराजपुर कस्बे में पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिक्रमण शमन की कार्रवाई का बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक बार खबर आपको फिर से बता दें, जहां शिवराज कस्बे में पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिक्रमण शमन की कार्रवाई
ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विभाग ने कस्बे के 272 दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को 7 दिनों में दशकों पुराने निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से व्यापारियों और आम जनता में जबरदस्त नाराजगी देखी गई है। वहीं बात करें तो नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट संदीप शुक्ला और किसान कांग्रेस के जोनल प्रदेश अध्यक्ष आनंद वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि शिवराजपुर के व्यापारी और निवासी वर्षों से यहां व्यापार और अन्य गतिविधियां करते आ रहे हैं तथा नगर पंचायत को नियमित कर साथ ही टैक्स भी जमा कराते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं हम। अब यह किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए थे? कानपुर जनपद में शिवराजपुर कस्बा है, वहाँ मतलब दसियों साल पुरानी दुकानें हैं और 272 ऐसी दुकानें और मकानों को नोटिस लोक निर्माण विभाग ने जारी किया है कि वो लोग अपना मलबा हटा लें। इस तरह की नोटिस बिना किसी गजट के, बिना किसी पूर्व सूचना के लोक निर्माण विभाग ने दिया है। उनका ये तुगलकी फरमान है। इसमें हमें जो है साजिश की भी बू आ रही है कि क्यों इस तरह की नोटिस अचानक दी गई। 272 परिवार इससे प्रभावित होंगे। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस पर विचार करें सहानुभूतिपूर्वक और एक कमेटी बना दें कुछ अधिकारियों के नेतृत्व में, जिसमें कि स्थानीय लोग और स्थानीय तमाम राजनीतिक लोग हों, तो उससे बात समझ में आएगी आगे। लेकिन अगर इस तरह का कृत्य लोक निर्माण विभाग करता है तो जिला कांग्रेस कमेटी उसका पुरजोर विरोध करेगी। अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन लगाएंगे, घेराव करेंगे। तब भी नहीं माने तो उग्र प्रदर्शन होगा और वो प्रदर्शन प्रशासन के संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि 272 परिवारों का मामला नहीं है ये पूरे शहर का मामला है। इस तरह किसी भी नोटिस देने के पूर्व एक गजट होना चाहिए, एक पूर्व सूचना होनी चाहिए, जिसका पालन लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया। राजमऊ थाना क्षेत्र स्थित एमराल्ड गुलिस्ता पॉश सोसाइटी में कुत्तों की बर्बर हत्या का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि सोसाइटी के कुछ निवासियों ने आवारा कुत्तों को खत्म करने के लिए स्वीपर्स को 200 से 500 रुपए तक में ठेका दे दिया। इसके बाद स्वीपर लाठी डंडों से कुत्तों की पिटाई कर उन्हें मार डालते हैं। शवों को बोरी में भरकर गंगा किनारे या जंगल में फेंक देते हैं। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि कुत्तों को प्रताड़ित कर मारा जा रहा है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया है कि इस वीडियो की जांच में आरोप बिल्कुल सही पाए गए हैं। गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दिनांक 24/8/2025 को पुलिस कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त होती है कि जाजमऊ स्थित गुलिस्ता एमराल्ड कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स को बोरे में भरवा के कहीं फेंकवाया जा रहा है। सूचना प्राप्त करते ही स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गई एवं एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। और खबर देख रहे हैं जामंदरपुर ब्लॉक के शाहपुर टिकरी गांव में मनरेगा योजना के तहत खेत साथ ही समतलीकरण के नाम पर 1.32 लाख रुपए का काम कागजों में दिखाया गया है, जबकि खेतों में फावड़ा एक दिन भी नहीं चलाया। आपको बता दी, यह गंभीर आरोप किसानों ने डीएम को शपथ पत्र देकर लगाया है। गांव के किसानों जिसमें शिव बहादुर और छोटेलाल का कहना है कि उनके खेतों का समतलीकरण क्रमश जो कि 27 जून और 13 सितंबर 2024 को दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता में कोई काम नहीं हुआ है। मजदूरी भुगतान के लिए अलग अलग तिथियों में 3 बार कुल 79,632 रुपए और 2 बार 53,088 रुपए निकाले गए हैं। ही नहीं, मजदूरों को जो तस्वीरें जून माह के काम से सबूत के रूप में अपलोड की गई हैं, उनमें लोग को स्वेटर पहने हुए दिख रहे हैं। किसानों का आरोप है कि प्रधान सचिव, जेई और रोजगार सेवक की मिलीभगत से यह घोटाला हुआ है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा खेत समतलीकरण हुआ नहीं और पैसा निकाल लिया गया। कौन निकाले हैं वो? प्रधान सेक्रेटरी। अच्छा, इस बात की कैसे जानकारी हुई आपको? हमें मंझनपुर से जब पता लगा तब जानकारी हुई। इस मामले की कहीं शिकायत आपने किया है? हाँ, मंझनपुर। पैसा कब कितना निकाले हैं? पैसा 2024 सितंबर में निकाला गया है, 53,000 रुपया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद मंझनपुर ब्लॉक के शाहपुर टिकरी के मजरा निमतापुर में मौजूद हैं, जहां पर एक घोटाले का मामला सामने निकल कर आया है। 2024 में
एक खेत का समतलीकरण कराया जाता है, उसकी जानकारी 25 में होती है। जब जानकारी हुई उस मामले को लेकर के एफिडेविट के माध्यम से परिजनों ने उसकी शिकायत की है। ग्राम सचिव और प्रधान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हम उनसे पूछेंगे क्या मामला है, कौन किसने घोटाला किया है, क्या सच्चाई है इसमें, क्या मामला है बताइए। एक खेत का समतलीकरण हुआ नहीं है, पैसा निकाल लिया गया। कौन लोग हैं, कब निकाले हैं, कितनी रकम निकाले हैं? 53,000 रुपए निकाले हैं। कौन लोग हैं? प्रधान सेक्रेटरी। कैसे इस बात की जानकारी हुई आपको? हमें मंझनपुर से इस चीज की जानकारी हुई है, तब हम डीएम ऑफिस किए थे, जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत किए हैं। क्या नाम है आपका? लालचंद दिवाकर। ये थे लालचंद दिवाकर। इन्होंने बताया कि हम जिलाधिकारी के यहाँ समतलीकरण खेत में निकाली गई धन राशि की न जानकारी होने के बाद हमने शिकायत की है और ग्राम सचिव ग्राम प्रधान पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है। कौशाम्बी से कैमरामैन सलमान के साथ जैगम अब्बास। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास में किराए पर रहने वाले 22 वर्षीय युवक ओम जी शुक्ला के नाम पर 3,14,56,000 रुपए का CGST विभाग से नोटिस पहुंचा है। जी आपको बता दें, जिससे पूरे परिवार में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार शुक्ला किराए के घर में रहते थे और गार्ड की नौकरी कर परिवार का लालन पालन करते थे और पोषण करते थे। उनका कहना है कि जिस फर्म के नाम पर नोटिस आया है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। शुक्ला की मां भी प्राइवेट नौकरी करती हैं और दोनों मिलकर किसी तरह गुजारा करते हैं। युवक ने कहा है कि यदि अधिकारियों ने मामले की संतोषजनक जांच नहीं की और उचित न्याय नहीं मिला तो वो इच्छा मृत्यु की मांग करने पर मजबूर होंगे। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां नानपारा थाना क्षेत्र के मैना नेवारिया गांव में जमीन बंटवारे को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात जो है हाथापाई तक पहुंच गई है। इस दौरान उनकी मां ने झगड़ा देखा तो अचानक तबियत उनकी बिगड़ गई। बता दें आपको, परिजन आनंद फानन में महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और भाइयों के बीच हुए विवाद के तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में इस घटना से मातम पसरा हुआ है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे बने न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।